सबसे पहली बात स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स ऑन डाइल्यूशन बिकॉज the number of ions present in 1 cubic centimeter of solution becomes less and less on dilution for weak as well as strong electrolytes। मतलब specific conductivity यानी कि जो कप्पा की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? डिक्रीज होती है, फॉल्स होती है। ठीक है, कब? डाइल्यूशन पे। यानी कि आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को, तो हमारे जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, उसका रीजन अभी बताऊंगी। फिलहाल आप चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अगर दोनों ही केसेस में अगर आपने डाइल्यूशन कर दिया तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि देखा जाए तो डाइल्यूशन होने से वैसे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, बट क्या होता है, सपोज करते हैं ये पूरा कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है कंडक्टिविटी, इसमें सॉल्यूशन आपने फिल कर रखा है। इसमें अगर आप छोटा सा क्यूब बना देंगे, ठीक है, मैं आपने एक क्यूब बना दिया, ये क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो भी आयंस आए होंगे, ठीक है, मतलब ये क्यूब मैंने इमेजिन करा है इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर। मतलब इसमें क्या है, इसका जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन इसमें फिल हो पाएगा वो कितना हो पाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस जो सॉल्यूशन में ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर मतलब यूनिट वॉल्यूम में हमारे जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कैसे हो जा रहे हैं? कम हो जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखें, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये मैंने यहाँ पर इसको ना सर्कल कर लेना है, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात करें वो क्या होगी? हमेशा इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। क्यों होगी? बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। जैसा कि आपको फॉर्मूले में पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का एंड वॉल्यूम का। तो आपने देखा कि जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है, हाँ जी ठीक है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या हो जाएगा? ये जो वॉल्यूम है ये कैसा हो जाता है? इंक्रीज, क्योंकि आपने डाइल्यूशन कर दिया ना, तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है? वॉल्यूम जो